नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो हम भी नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। और नया चैप्टर कौन सा होगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो भाई, चैप्टर को बड़ा जो चैप्टर है उसे छोटा तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया जा सकता है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझाया जा सके। दूसरा कि कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, कोई भी पॉइंट या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें कि लगे आपको कॉम्प्लिकेटेड है या कोई दिक्कत आएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। भाई, नए साल में अब पुरानी बातें तो नहीं करेंगे कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा नहीं चैप्टर पढ़े। वो सारे चैप्टरों की डिटेल आपको आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। हमने जितने भी चैप्टर करे हैं, अभी फिलहाल हम करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन शब्द कहां से आया, तो हम बोल सकते हैं इट कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन वर्ड से कह सकते हैं हम, लैटिन वर्ड। और ये वर्ड कौन सा है? तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? इस वर्ड को हम बोल देंगे कार्बो। क्या बोल देंगे? कार्बो। ये कार्बो वर्ड है। इस कार्बो वर्ड का मतलब क्या होता है सर जी? तो इसका मतलब होता है कॉइल। क्या बोलता है? कॉइल, या हम इसे बोलेंगे कोयला। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसका मतलब देखो, हमने एक बात समझेंगे इस चैप्टर में कि कोयला जो होता है, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन, ठीक है। तो जो कोयला होता है प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये कहां से बढ़ाया भाई? ये आया हमारे लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड कौन सा था? वो कार्बो था। कार्बो का मतलब होता है कोयला। कोयला, इसका मतलब क्या है कि प्योर फॉर्म है कार्बन की, इसलिए। तो दूसरी बात, हम कार्बन का सिंबल देखें तो आपको दिखाई देगा क्या? सी दिखाई देगा, सी। एटम, एटमिक नंबर। एटमिक नंबर का मतलब है कि प्रोटॉन्स की संख्या। क्या होता है? प्रोटॉन्स की संख्या। अगर इसकी प्रोटॉन्स की संख्या पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे तो कितने होंगे? 6 होंगे। और कोई भी एटम शुरुआत में न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जिसमें अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और चार्ज दोनों पे बराबर ही होता है। तो इसका मतलब दोनों खत्म हो जाते हैं और हमारे पास नेट चार्ज क्या बनता है? 0 बनता है। इसलिए कोई भी एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। प्रोटॉन कहां मौजूद होंगे भाई? प्रोटॉन होंगे इस यहां पर हमारे पास, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां पाएंगे? इलेक्ट्रॉन इनकी सेल्स में आएंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बेसिक है भाई। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम बोलेंगे के सेल है। के सेल में मिलेंगे 2, और फिर के बाद आएगा एल सेल, और एल सेल मिलेंगे 4। ठीक है, के सेल और एल सेल में इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन्हें मैं और कलर से लिखता हूं जिससे कि आपको दिखे। ये लेते हैं, चलो। मैं क्या हूं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहली के सेल में हो गए। उसके बाद एल सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक कोई बात नहीं थी, इतनी बात समझ ली। इसके आगे की कहानी अभी हम देखेंगे कि क्या होगा। ये कितने अपने एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, या अपने के सेल तक 2 इलेक्ट्रॉन तक सीमित रहेगा, क्योंकि ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। और स्टेबल कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं इसका प्रोसेस, कि अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपर्टी की बात करें, भूपर्टी में कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 0.02%। इतना परसेंट। अच्छा सर, इतना मिलेगा सिर्फ? किस किस की फॉर्म में मिलेगा? कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है सर, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में मिल सकता है, मिनरल्स की फॉर्म में मिल सकता है, फॉर्म में मिल सकता है। मिनरल्स में कौन से हैं? ग्रेफाइट और जैसे डायमंड, ये प्योर फॉर्म कार्बन के हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में मिल सकता है फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, और कार्बोनेट्स के रूप में जैसे कि हमने कहा लाइमस्टोन,
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इस फॉर्म में मिल सकता है। कितना है 0.02%। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, अगर हम अपने वातावरण में बात करें कितनी सारा है अपने इस आसपास का जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, इसमें कितना मिलेगा, तो सिर्फ इसमें मिलेगा हमें 0.03%। कितना मिलेगा 0.03%। और 0.03% इससे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसकी फॉर्म में मिल सकता है, मीथेन गैस हो गया, उसकी फॉर्म में मिल सकता है। सर एक बात समझाओ, जब इतना छोटा फॉर्म में मिलता है कि 0.02%, और अगर मैं कहता हूं कि यहां पे हमारे पास एटमॉस्फेयर भी काउंट कर लें तो 0.03%, अगर हम दोनों को अगर प्लस कर दें तो कितना होगा 0.05%। समझ पा रहा है, 0.05% है भाई। 1% तो बहुत दूर गया, 1% के आधा परसेंट भी बहुत दूर हो गया। इतना कम होने के बाद भी सर आप इसे चैप्टर में पढ़ा रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं तुम तो चैप्टर में पढ़ रहे हो, छोटे से चैप्टर में पढ़ रहे हो, आगे जाके देखोगे तो पूरी की पूरी स्टडी, पूरा पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा ये, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी यही है आगे जाके देखोगे तो अभी तो हमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, पहली बात तो ये कि सर इतना होने के बाद आपने इसके ऊपर, मतलब आपने तो कर नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने इसके ऊपर चैप्टर ना दिया, उसके पीछे कारण क्या है सर, इसके अगर आगे जाके हम जब आगे पढ़ाई करेंगे, अगर साइंस लेते हैं तो इसके ऊपर पूरा की पूरा सब्जेक्ट है, हम पूरी स्टडी करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग से एक ब्रांच बन चुकी है। तो ऐसा क्या करना पड़ा सर, ऐसा क्या हो गया इसे इतनी सारी इज्जत दी जा रही है। और भी तो सर बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सर इतना ही है। नाइट्रोजन हमारी हवा में सर कितने सारा है, हम उसे तो नहीं पढ़ रहे। ऑक्सीजन तो इसके मुकाबले ज्यादा है, उसे भी नहीं पढ़ रहे, पर इसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसके लिए अलग से चैप्टर आ गया। बिल्कुल, अब उसके पीछे कारण है ये। अगर देखें तो भाई है तो हमारे पास परसेंटेज में बहुत कम, कितना है बहुत कम है, लेकिन इसके अभी तक 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड हमें अभी तक मिल चुके हैं, और रोज खोजे जा रहे हैं हर दिन। 10 मिलियन का मतलब जानते हो, अरे यार फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में जीने वाले बच्चों, आप इतना तो जानते होंगे ना, 10 मिलियन जैसा कितने भाई सब्सक्राइबर हैं इसके, कितने व्यू हैं इसके, 10 मिलियन, 1 करोड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो कितने हो जाएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा यौगिक तो इसके मिल चुके हैं। और इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप इस कार्बन के बगैर जिंदा रहना या एग्जिस्ट करना इस अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज में कार्बन है, जो जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें कार्बन है भाई। देखो इंसान में कार्बन है, ठीक है, फल फ्रूट में कार्बन है, आप कहेंगे पल्सेस में, राई आप कहते हैं चीनी में, पल्सेस में, सब में कार्बन, कॉफी में, टी में, सब में कार्बन। कपड़े जो पहनते हैं, कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, नाइलॉन हुआ या पॉलिस्टर हुआ, कार्बन। आप कहेंगे यहां पर लेदर हुआ या प्लास्टिक हुआ या आपकी मेडिसिन हुई, उनमें कार्बन, या हम कहेंगे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, सब में कार्बन। तो कुल मिलाकर कार्बन आपकी हर जगह में मौजूद है, और जब हर जगह में मौजूद है तो इसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है भाई, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, इसलिए हर जगह में बहुत संख्या में बहुत कम है, मतलब कि परसेंटेज में बहुत कम है, लेकिन इतने सारे कंपाउंड बनाने के चक्कर में अब इसे पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, इसीलिए इसे यहां पढ़ा जाता है। फिर बात आती है कि सर इसे पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे था इसका वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। बहुमुखी का मतलब है ये शक्तिमान है भाई, क्या है, शक्तिमान है, ये सारे काम कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है, मतलब कि ये इतना सारा, इसमें इतना सारा पोटेंशियल है कि ये हर किसी के साथ कंपाउंड बनाने की इच्छा रखता है। अब ये क्यों करता है, इसके पीछे इसको ही बोलते हैं हम वर्सेटाइल नेचर। इसका वर्सेटाइल नेचर है, कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है, और उसके पीछे है कारण ये 3 कौन से हैं, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं कि जैसे हमने बात की कैटिनेशन, जिसका मतलब होता है श्रृंखलन। क्या होता है, श्रृंखलन, सिंपल सी श्रृंखला, एक चेन बनना। क्या होता है, एक चेन बनना। और चेन हो सकती है कैसी, या तो वो हो सकती है एक लॉन्ग चेन सिंपल सी, एक हो सकती है ब्रांच चेन, और एक हो सकती है, या हम कह सकते हैं रिंग। क्या बोल सकते हैं, रिंग, या इसे क्लोज्ड चेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन। ये इसकी क्वालिटी है भाई, वर्सेटाइल नेचर होने के पीछे कार्बन का, क्योंकि वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो हमने बोला कि इसका वर्सेटाइल नेचर है। और वर्सेटाइल नेचर
किस वजह से है, तो वो कौन सा वजह है, वो वजह है ये कौन सा, कैटिनेशन। एक तो पहला कैटिनेशन, दूसरा हम कहेंगे इसका टेट्रावेलेंसी, और तीसरा कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये अपने आप में। कैसे करता है, पहले बात करते हैं कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन को समझने के लिए सिर्फ इतना करना है कि कार्बन कार्बन के साथ चेन बना लेता है। क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ चेन बना लेता है। ये हो गई हमारे पास सिंपल सी चेन। क्या हो गई, सिंपल चेन है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक चेन बना लेता है, इसी को बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक है जी। अगर ये कार्बन, एक तो हो गई, हमने बोला कि भाई कौन सी चेन है, एक लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग चेन बन गई, पहला नंबर। दूसरा, अगर मैं कहूं कि ये कार्बन कार्बन चेन बना सकता है लॉन्ग चेन के साथ साथ, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, मतलब कोई से कार्बन से कहीं से भी टूटकर एक और चेन बना सकता है। ठीक है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, ये हमारे पास ब्रांच चेन हो गई। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये ब्रांच निकाल दी इसने। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि तीसरा नंबर कौन सा है सर, ये हमारे पास है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब, जैसे मैंने कहा ये कार्बन है, यहां 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 कार्बन है, और ये कार्बन। अब अगर देखेंगे तो ये क्लोज चेन बन गई, जिसी को हमने क्या बोल दिया, रिंग की फॉर्म में बोल दिया, रिंग। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के साथ चेन बना लेता है। अब कार्बन कार्बन के साथ अगर चेन बना लेता है, तो इससे क्या होगा कि अभी एक कार्बन के पास कुछ गुण थे, फिर दूसरे के पास, और अब ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर कुछ और नई प्रॉपर्टीज फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो ये हम कहेंगे स्ट्रेट चेन, और ये इसी को हम आगे बेंजीन, ये सब नाम ना भाई हम आगे पढ़ेंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको एक एक नाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक नाम कि क्यों इसे बेंजीन बोला गया, क्यों इसे हमने स्ट्रेट चेन को हमने अलग अलग नाम मिल जाते हैं, कभी मीथेन आएगा, कभी इथेन आएगा, कभी इथाइन आएगा, कभी मिथाइन आएगा, अलग अलग नाम आएंगे। वो नाम सब पता कर पाओगे आप, एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसी को हम हिंदी में अगर बोले तो ये क्या है, श्रृंखलाएं बनाते हैं। एक है शाखा युक्त श्रृंखला, एक है लंबी श्रृंखला। तो ये लंबी श्रृंखला हो गई, इसे कितनी भी लंबी बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, हर अलग अलग एक कार्बन लिख आने पर इसका अलग अलग नाम होगा, वो हम सब सीखेंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे शाखा युक्त। शाखा युक्त मतलब ये कार्बन जा रहा था, मान लेते हैं ये कार्बन चेन जा रही थी, एक यहां से निकल गया, हो सकता है वो यहां से एक चेन निकल जाए, तो ये क्या होगा, सीधी चेन जा रही थी लेकिन उसमें शाखा, जैसे पेड़ होता है ना भाई, पेड़, तो पेड़ में शाखा क्या होती है, एक यहां से निकल गई, एक यहां से निकल गई, ऐसे निकलती है ना। तो इसी तरह से यहां से कार्बन की क्या बन रही है, ये ब्रांच निकल रही है, तो इसे बोलेंगे ब्रांच चेन। और यहां पर लिखेंगे क्या, वलय, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वलय। इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, वलय बोल देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या आप कैटिनेशन को समझ पाए। ठीक है, वर्सिटाइल नेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कई बार कि वर्सिटाइल नेचर बताओ भाई कार्बन कैसे होगा, तो आपको आंसर देने को कौन से तीन, एक तो उसका कैटिनेशन, दूसरा उसके देखेंगे टेट्रावेलेंसी, और चौथा उसका तीसरा हम बोलेंगे, तीसरा क्या होगा, तीसरा हम बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। हालांकि आपकी किताब में दो ही दे रखे हैं, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक है, अभी देखते हैं पहले टेट्रावेलेंसी को। ये टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं टेट्रावेलेंसी लिखूं यहां पर, तो टेट्रा का मतलब होता है फोर, क्या होता है फोर, और वैलेंसी का मतलब वैलेंस सेल। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि कार्बन के कितने होते हैं भाई, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इसकी हम अगर वो बनाए, रिंग बनाए, तो पहले में क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। ठीक है, पहली अगर ये सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं कहता हूं दो, हमारे पास दो, हमारे पास ये सेल हो गई। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो पहले में दो आए थे भाई, दो। ठीक है, और दूसरे में कितने होंगे, एक, दो, तीन और चार। ठीक, ये चार हो गए भी छह, ये छह हो गए। तो ये प्रोटॉन की संख्या 6 थी, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, और 6 होने के बाद अब होगा क्या, आगे हम देखेंगे। इसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलेंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड के वीडियो में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझे। हम समझ रहे हैं टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है। टेट्रा का मतलब चार, और वैलेंसी का मतलब कि इसके बाहर क्या है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार बॉन्डिंग बना सकता है। क्या बना सकता है, चार बॉन्डिंग कर सकता है, चार किसी अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड कर सकता है। कैसे बना सकता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये कार्बन है, और कार्बन के चार हाथ दे दो, ऐसे चार हाथ बना दो, ये समझ लो अभी फिलहाल। ये क्यों करता है, कैसे करता है, इसको हम समझेंगे। फिलहाल अभी समझो टेट्रावेलेंसी या चतुर संयोजक, चतुर संयोजक मतलब चार संयोजकता है इसके पास। अब ये जो चार हाथ हो रखे हैं, ये ऐसे मान लो कि जैसे हमारे पास हमने देखे होंगे भगवान,
भगवानों के बहुत सारे हाथ होते हैं ना, एक हाथ में शंख पकड़ा होता है, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा होता है, एक हाथ में कुछ पकड़ा होता है। इसी तरह से इसके 4 हाथ हैं और इन 4 हाथों में कुछ ना कुछ देना है। इन चारों हाथों को घेर के रखो, ठीक है? अब वो घेर के कैसे रखेंगे? जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता हूँ, मतलब कि इसके एक हाथ में हाइड्रोजन पकड़ा देता हूँ, दूसरे हाथ में भी हाइड्रोजन और तीसरे हाथ में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पकड़ा देता हूँ, तो एक कितने कार्बन हो गए हमारे पास? ये हो गए सर 1 कार्बन था। कितने हाइड्रोजन हो गए सर? ये 4 हाइड्रोजन है, मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो CH4 और इसको क्या अलग नाम दे देते हैं? हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोल देते हैं? मीथेन, ठीक है? अभी बस इतना समझना है कि हमने क्या करा है, इस कार्बन के पास 4 हाथ हैं, उन 4 हाथ में सिर्फ हाइड्रोजन दिया है और उसको नाम मीथेन बोला है। ये मीथेन क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझेंगे कि इस कार्बन के 4 हाथ हैं, उन 4 हाथ में आप कोई एलिमेंट देंगे तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मीथेन हो गया। मीथेन क्यों पड़ा, वो हम आगे समझेंगे। इसी तरह से ये रहा मीथेन, ठीक है? अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को पढ़े तो फिर मैं कहूंगा यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया भाई? चलो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई। मैंने कहा है कार्बन मेरे पास ये रहा, इसके 4 हाथ हैं भाई, ये रहे 4, तो इसका मतलब 4 बॉन्डिंग कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन दे दूं, क्लोरीन दे दूं, क्लोरीन दे दूं और ये क्लोरीन दे दूं, तो कार्बन कितना था? 1 था और क्लोरीन कितने हो गए? 4 क्लोरीन हो गए, तो इसे बोलेंगे कार्बन टेट्रा, का मतलब होता है 4 और क्लोराइड क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है? ये रहा मेरे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बात समझ में आई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया ये। तो अभी बिल्कुल दिमाग पे जोर मत देना कि सर ये क्लोरीन को जोड़ने के बाद ये नाम कैसे पड़ा। सारे नाम हम सीखेंगे भाई, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना काम था कि टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, वो 4 अलग अलग बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है? एक तीसरा पॉइंट और समझते हैं, और वो क्या था कि हमने बोला था कि एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसके पास एक ऐसी गुण होता है, एक ऐसा गुण होता है या एक ऐसी एबिलिटी होती है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैसे? जैसे कार्बन के साथ कार्बन, हमने बोला ना चैन बना सकता है, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? मान लो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, लंबी चैन बना रहा है। इसका मन आएगा नहीं नहीं, मैं तो यार इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं, सिंगल बॉन्ड। ये तो सिंगल बॉन्ड, अगर एक एक बॉन्ड होगा तो इसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध, एकल आबंध, ठीक है? एकल आबंध। अब ये इसका मन है कि नहीं यार, मैं क्या कर रहा है, चेन तो बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? ये सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। इसी को हम बोल देंगे क्या? डबल बॉन्ड। क्या बोल देंगे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसे बोलते हैं द्वि आबंध। क्या बोलेंगे? द्वि आबंध, ठीक है? द्वि आबंध। और इसी तरह से अगर इसका मन में आ गया कि मैं 3 बॉन्ड बनाना चाहता हूं कार्बन कार्बन के साथ, ये 3 लाइन इसे बोलेंगे 3 बॉन्ड बनाना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या हम बोलेंगे त्रि आबंध। क्या बोलेंगे? त्रि आबंध, ठीक है? तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहां पर हमने देखा क्या हुआ कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड था, सिंगल सिंगल सब जगह था, या सिंगल सिंगल चलेंगे, लेकिन अगर एक भी 2 बॉन्ड के साथ बना रहा है तो उसे वो डबल बॉन्ड बोल देंगे। ये कितने भी सिंगल हो सकते हैं, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 बॉन्ड तो बना रहा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्या सर ये कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्या? तो आंसर होगा नहीं भाई। क्या होगा? नहीं, ये 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाएगा, 3 बॉन्ड लास्ट होंगे। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें हम आगे जाके देखेंगे तो अलग अलग नाम से भी जानेंगे। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, हमने सिर्फ एक चीज समझी कि कार्बन क्या है भाई, 6 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। उसके बाहर सेल में, जो बाहर कक्ष है, बाहरी कक्ष है या आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। वो आगे देखेंगे हम कि किस तरह से बॉन्डिंग करेगा, लेकिन फिलहाल हम ये मानेंगे उसका वर्सिटाइल नेचर उसका जो वर्सिटाइल नेचर है वो किन बातों पर निर्भर करता है? वो इन बातों पर निर्भर करता है कि वो क्या कर सकता है, पहले तो कार्बन कार्बन के साथ एक चेन बना सकता है ना, कैटिनेशन बोलेंगे। फिर हम बोल सकते हैं कि वो
टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब खुद के 4 हाथ है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है और कैटिनेशन के थ्रू वो लंबी चेन भी बना सकता है। और एक है मल्टीपल बॉन्ड कि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब अगर आप समझना चाहो तो एक कार्बन है भाई, बहुत लंबी चेन बना सकता है, चाहे वो ब्रांच बना सकता है और चाहे तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये सारे चीज क्या हो गई, ये सारी चीज हो गई हमारे पास क्या। और हर कार्बन अपने 4 हाथ तो है ही है उसके पास, यहां भी यहां भी यहां भी इसके 4 हाथ, इसके भी 4 हाथ हो जाएंगे, इसके भी 4 हाथ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसके पास कितने सारे कंपाउंड फॉर्म करने की शक्ति है और वो शक्ति ही इसको क्या बोलती है, वर्सेटाइल नेचर बताती है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जितना समझाया उतना समझ में आया होगा। अभी ये छोटी सी वीडियो जितना समझाया उतने पे काम करो। आगे जाके देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसे भी समझेंगे। धीरे-धीरे ये चैप्टर पूरा कंट्रोल हो जाएगा और हर एक चीज़ इसकी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके साथ।